हेलो दोस्तों, ओम नमः शिवाय। तो आज मैं आप लोगों से मैरिज के बारे में डिस्कशन करूंगा कि मैरिज को आपको जो कि जिनकी मैरिज हुई नहीं है या फिर जो मैरिज में स्ट्रगल कर रहे हैं वो ये समझने की कोशिश करें कि एक्चुअल में मैरिज में करना क्या है करके, या तो फिर मैरिज नहीं हो रही तो क्या करना चाहिए करके। जैसे प्लैनेट्स के बारे में भी डिस्कशन करूँगा, और जैसे कि मेन जो मैरिज का 7th हाउस होता है उसके बारे में भी मैं डिस्कशन क्या मैं आपको बताऊंगा। डिस्कशन के लिए तो 2 लोग चाहिए, बट मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि मैरिज में एग्जैक्टली आपको करना क्या है करके। देखिए, 7th हाउस जो होता है ना हमारे कुंडली में, वो मैरिज से रिलेटेड होता है, यानी कि मैरिज वहीं से देखा जाता है। ठीक है, मैरिज अगर आपको देखना है तो 7th हाउस से ही आपको देखना पड़ेगा। और ये आपके देखिए बिजनेस को भी शो करता है कि हम बिजनेस को भी हम 7th हाउस से ही देखते हैं। तो यूजुअली देखिए, जब अरेंज मैरिज होता है तो आप क्या देखते हो? जब अरेंज मैरिज जब आपकी कराई जाती है तो दोनों फैमिली ये देखती है कि पर्सन बेस्ट है क्या मेरे बेटा या बेटी के लिए, क्या ये मैरिज जो कि दोनों के लिए हैप्पीनेस लाएगा कि नहीं ज़िंदगी में। ये सारी चीज़ें हमारे जो कि पेरेंट्स डिसाइड करते हैं दोनों साइड के। तो ये एकदम एक बिज़नेस जैसा ही हो गया, अगर आप देखोगे तो ये बिज़नेस जैसा ही हो जाता है, क्योंकि बिज़नेस भी जब हम करते हैं तो ये 2 चीज़ों को देखते हैं। अब देखिए, बहुत लोग बोलते हैं कि बिज़नेस में तो पार्टनरशिप नहीं होती। बिज़नेस में अगर अगर कोई पर्सन इंडिविजुअली कर रहा है तो भी वो किसी न किसी के साथ तो बिज़नेस कर रहा है ना। वो अकेले तो बिज़नेस नहीं कर सकता है कि प्रोडक्ट बनाए और खुद ही कंज्यूम भी कर लिया, ऐसा तो नहीं होता ना। सो किसी न किसी के साथ तो रिलेशन बनाना ही पड़ेगा। तो मैरिज भी वैसे ही होता है कि आपको जब किसी के साथ आप अपने आप को बांट लेते हो तो वहाँ पे मैरिज हो गया हो या बिजनेस हो गया हो, वहाँ पे आप दोनों को 50-50% देना ही पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि एक पर्सन उसमें बोले कि तुम दे दो 80-90%, मैं 10% देख लूँगा। तो वो मैरिज एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करने लग जाता है और वहाँ पे बैलेंस जो कि सही नहीं रहता। इसलिए तुला राशि को भी हम जो कि देखिए 7th हाउस जो कि तुला राशि होती है, लिब्रा साइन होता है जो कि बैलेंस को शो करता है। यानी कि वहाँ पे जो भी है आपको वहाँ पे बैलेंस आउट करना बहुत ज़रूरी है। इमोशनल वे में, या आप कह लीजिए फाइनेंशियल वे में, या तो फिर फिजिकल वे में, जो भी हो आपको वहाँ पे इवन आउट करना ही पड़ेगा। अगर कोई भी एक पर्सन उसमें ज़्यादा हावी होने लग जाए या कोई भी पर्सन अंडर प्ले करने लग जाए तो फिर वो मैरिज में आपको प्रॉब्लम आती है। अब देखिए, 7th हाउस ऐसा हाउस होता है जहाँ पे आपको हमेशा काम करते रहना पड़ता है। जैसे मैरिज भी आप एक बार कर लोगे, शादी करके आप छोड़ दोगे तो थोड़ी वो मैरिज सक्सेसफुल होगा, उस पर आपको काम करना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए आपकी कुंडली में देखिए मैरिज 7th हाउस कितना भी अच्छा दिख रहा हो, मैं यूजुअल आपको चीज़ें बोलता हूँ, मैरिज कितना भी अच्छा दिख रहा हो 7th हाउस में, अच्छा ये प्लानट है, बट मैरिज जो होता है, ठीक है, वो प्लैनेट्स के ज़्यादा वहाँ पे रहने से नहीं होता है, आपके उसके इनपुट से होता है। और इसीलिए यहाँ पे मंगल का बहुत बड़ा योगदान आ जाता है कि मार्स जो होता है ना वो सर्व करने का होता है। ठीक है, सर्विसेज का होता है। तो उस मैरिज में आपको सर्विस करना ही पड़ेगा, आपको काम करना ही पड़ेगा। इसके लिए मार्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए, मंगल को लेके गलत धारणा ये हो जाती है कि जब जैसे कि हम कहते हैं कि मांगलिक हो जाते हैं तो जो हम सुनते आ रहे हैं आज तक कि मैरिज में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या होता है ये आपको हमेशा समझना बहुत ज़रूरी है। जो मांगलिक पर्सन होगा ना वो ज़्यादा पैशनेट रहेगा, थोड़ा बहुत डोमिनेटिंग रहेगा, थोड़ा बहुत ईगोइस्टिक रहेगा, तो उसको हमेशा मैरिज अच्छा चाहिए होगा। पार्टनर से वो रिसीविंग एंड उसको चाहिए रहेगा कि मैं इतना तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, तुम मेरे लिए कर रहे हो। तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए कहते हैं कि मांगलिक से शादी करे वो ज़्यादा बेटर है, रादर देन एक मांगलिक एक नॉन मांगलिक से शादी करे वो उतना अच्छा नहीं होगा। क्योंकि हो सकता है कि नॉन मांगलिक उतना पैशनेट ना हो, मतलब भले ही वो प्यार करता हो, वो सारे काम कर रहा हो उस मैरिज के लिए, बट यहाँ पे तो एक्स्ट्रा एफर्ट हो रहा है। तो एक्स्ट्रा एफर्ट और एक बैलेंस जो कि एक आदमी जो कि स्टेबल होके उस मैरिज को चला रहा है, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। तो आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि मांगलिक का मतलब क्या होता है, वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या आते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई किसी की डेथ हो जाती है करके, शादी क्या किसी की डेथ हो जाती है, वो तो एक कहना होता था। देखिए, सबका अपना अपना एक कोई भी एस्ट्रोलॉजर उसका समझने का तरीका होता है। ठीक है, तो अब कोई एस्ट्रोलॉजर ऐसा होगा पास्ट में जिसने ऐसा देखा होगा, दो चार कुंडली जहाँ पे ऐसे इवेंट्स हो गए, तो वो जो कि फिर कैरी फॉरवर्ड होने लगा। बट हमें ये भी तो देखना है ना कि हम क्या देख रहे हैं।
तो आपको ये चीज़ समझना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता कि किसी की डेथ हो जा रही है, ऐसा कुछ हो रहा है, प्रॉब्लम्स ऐसे लेवल पे क्रिएट हो जाता है। पर्सन हमेशा अपने पार्टनर के साथ ज़्यादा पैशनेट होके चीज़ें करना चाहता होगा, घूमना चाहता होगा, कुछ पागलपन करना चाहता होगा, बट जो मांगलिक पर्सन नहीं है, हो सकता है कि वो काफ़ी टाइम पे वहाँ पे रेसिप्रोकेट नहीं करता होगा, जिस वजह से मैरिज में हमेशा टेंशन लगा रहता है। अब देखिए, हम जब 7th हाउस की बात ही कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए आप सोचते होंगे कि ये प्लैनेट होगा तो ये हो सकता है, ये प्लैनेट बेस्ट है कि यहाँ पे कोई प्लैनेट ना रहे। अगर यहाँ पे कोई प्लैनेट ना रहे तो बेस्ट होता है वो, क्योंकि आपको उस कोई भी प्लैनेट का स्ट्रेस वहाँ पे नहीं रहे। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो भी प्लैनेट आएगा ना, वो कुछ ना कुछ यहाँ पे चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश करेगा। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल देखिए, अगर हम वीनस की बात करते हैं, अगर किसी मैन के चार्ट में वीनस 7th हाउस में है, तो उसको हमेशा अपनी वाइफ के ऊपर काम करना पड़ेगा। उसके वाइफ को जो कि आप कह लीजिए किसी भी तरह की चीज़ें हैं, उसके कुछ वांट्स है या फिर उसकी कोई इमोशनल चीज़ें हैं, उसका हमेशा टेक केयर करना पड़ेगा। खास करके देखिए, आपको मेन को मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, जो भी लड़के हैं, अगर आपके 6th हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, ठीक है, 11th हाउस में अगर यहाँ पे आपका वीनस है ना, आपको हमेशा आपके वाइफ के ऊपर काम करना पड़ेगा। या तो फिर अगर आप डेट कर रहे हैं, रिलेशनशिप में, तो हमेशा अपने गर्लफ्रेंड की जो लाइक डिसलाइक, उसके जो भी नखरे होते हैं, आपको वो सहना पड़ेगा ही। और अगर आप उससे उतना ही प्यार करते हैं और वो आपसे प्यार करती है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको बैलेंस करके चलना ही पड़ेगा आफ्टर मैरिज। अब देखिए, आफ्टर मैरिज तो अब लड़की की कुंडली, आपकी कुंडली में भी नवांशा कैसा है वो भी देखना पड़ेगा। बट अदरवाइज आपको हमेशा अपनी वाइफ या अपनी गर्लफ्रेंड पे आपको, अगर आपका वीनस 11th हाउस में है, तो काम करना ही पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट देना ही पड़ेगा। और देखिए, मैरिज ऐसी चीज़ होती है ना, हम यूजुअली देखिए जो बड़े लोग हैं वो क्या कहते हैं कि मैरिज जुआ होता है। स्टॉक मार्केट से भी बड़ा जुआ मैरिज होता है। किसी को पता नहीं होता वो चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे दो माइंड, दो दिल, इनका मिलन होता है। और माइंड और दिल ये साथ में मिल जाए, ये एक इंडिविजुअल पर्सन में, देखिए हम कहते हैं ना कि दिमाग की सुनो या दिल की सुनो। अब यहाँ पे तो टोटल दो के हो गए, उसका दिमाग, उसका दिल, आपका दिमाग, आपका दिल। तो ये कॉम्बाइन होके इसको चलाना जो कि बहुत ज़रूरी होता है, तब जाके वो मैरिज सक्सेसफुल होता है। तो जैसे अगर देखिए 7वें घर में राहु होता है, ठीक है, तो मैरिज में हमेशा इनसिक्योरिटी लगी रहेगी। या तो फिर अगर जैसे आपका पार्टनर है, आपको हमेशा इनसिक्योर रहेगा कि ये मुझे छोड़ के ना चला जाए। या तो फिर आप खुद इनसिक्योर हमेशा फील करोगे एक रिलेशनशिप में जाने के लिए। और रिलेशनशिप में जाने के बाद आप मैरिज करने का आपको डिसीजन जो लेना है वो आपको हमेशा स्ट्रेसफुल लगे, या तो फिर पार्टनर पर ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होने लगती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैरिज सक्सेसफुल नहीं होगा, इसके भी देखो एज अ मैरिज गोज ऑन। अभी यहाँ पे ये भी बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे अच्छे प्लैनेट्स का जो कि दृष्टि पड़ रही है कि नहीं। अगर देखिए आपका जुपिटर की दृष्टि अगर आपकी पड़ती है 7th हाउस में, जैसे कि 1st हाउस से हो, तो ये अच्छा होता है। एंड इवन अगर जुपिटर देखिए आपके 8th हाउस में है या 6th हाउस में है, तो भी कहीं ना कहीं ये अच्छा रहता है, क्योंकि एक सपोर्ट मिलता है 7th हाउस को। 7th हाउस के देखिए 6th हाउस में और 8th हाउस में अगर प्लैनेट हो, मतलब कि अच्छे प्लैनेट्स हो, तो भी मैरिज चल जाता है, क्योंकि वहाँ पे उस मैरिज में सपोर्ट मिलता है। बाकी जैसे देखिए सन हो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए मैं सन का आपको ज़्यादा अभी बताऊँगा नहीं, क्योंकि सन 7th हाउस में बहुत कुछ करता है, ठीक है। सन हो सकता है कि 7th हाउस में रह के पूरा कुर्बानी हो जाए मैरिज में, या तो फिर उसको कभी मैरिज लगे ही ना, वो मैरिज के बाद भी काफ़ी टाइम पे फील करता है कि वो अकेला ही है, वो बैचलर ही है। ऐसी फीलिंग बहुत ज़्यादा सन 7th हाउस में जब रहता है तो पर्सन को देता है, क्योंकि जब यहाँ ऑब्वियसली सन ब्राइटेस्ट स्टार ऑफ द सोलर सिस्टम है, और जब ये 7th हाउस में आता है तो ये कहीं ना कहीं अपने से बाहर किसी को देख नहीं पाता काफ़ी टाइम पे, ठीक है। और हो सकता है कि पार्टनर उस जो सन का जो ताप होता है मैरिज में, उस वजह से अपने पार्टनर को रीच आउट नहीं कर जाता काफ़ी टाइम पे। तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है। ये कुंडली के बेस पे काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है। अगर किसी कुंडली में ऐसा सिचुएशन हो तो उसको एक पर्सनली अच्छा आइडिया दिया जा सकता है कि आपका सन कैसे परफॉर्म करता है करके। तो जैसे कि देखिए शनि हो गया, शनि यहाँ पे हो गया, तो मैरिज को हमेशा कुछ ना किसी रीज़न से पकड़ के रखने की कोशिश करेगा। अगर मैरिज
एकदम ही खराब हो, वो मैरिज से आपको जल्दी बाहर निकलने ही नहीं देगा। तो शनि की यहाँ पे एक अच्छी चीज़ होती है। देखिए अब देखिए मैरिज में प्रॉब्लम क्या होती है बहुत टाइम पे, जैसे शनि यहाँ पे क्यों मैं कहता हूँ अच्छा हो जाता है और शनि को क्यों यहाँ पे एक्सॉल्टेशन भी दिया जाता है, उसका रीज़न ये होता है कि देखिए कोई भी चीज़ जैसे मैरिज हो गया, काफ़ी टाइम पे आपने देखा होगा कि मैरिज हुई नहीं 1 या 2 महीनों में आपने डिवोर्स के लिए अप्लाई कर दिया, आपको थोड़ी चीज़ें पसंद नहीं हो रही है तो आपने डिवोर्स के लिए अप्लाई कर दिया। तो यूजुअली यहाँ पे क्या होता है कि आप जब मैरिज करते हो, ज़रूरी नहीं ना कि आपकी जो महादशा है सामने वाले की महादशा ये मैच करे, ठीक है। सपोज एक की राहु गुरु की महादशा चल रही है, दूसरे की राहु की महादशा चल रही है, तो ये तो बहुत डेंजरस एक प्लेसमेंट हो जाएगा। बट अगर जिसकी राहु की महादशा चल रही है उसके कुंडली में गुरु का प्लेसमेंट अच्छा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखिए कहीं केतु भी आपका एक्टिवेटेड है, यानी कि केतु की महादशा चल रही है, तो हो सकता है कि अंतरदशा भी चले, दोनों में से एक का, तो मैरिज में बहुत ज़्यादा आपको अच्छा नहीं लगेगा और आप बोलोगे नहीं नहीं मुझे नहीं करना, मेरे को नहीं करना, मेरे को शादी से बाहर निकलना है करके। बट वहीं पर जब शनि रहता है 7th हाउस में, वो डिले कर देता है इस चीज़ को और किसी ना किसी रीज़न से वो पकड़ के रखता है और वहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो वहाँ पे शनि जो कि इसे मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने की कोशिश करता है, जल्दबाजी नहीं करने देता है काफ़ी टाइम पे। तो ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए। ये भी एक रीज़न है कि शनि को आप अगर देखोगे 7th हाउस में एग्जॉल्ट हो जाता है, क्योंकि कोई भी देखिए बिजनेस भी रहता है, बिजनेस भी आप जब खोलते हो तो 2 महीनों में तो आपका प्रॉफिट में अपने आ जाते हो और आपका जो पैसा इन्वेस्टेड है वो रिकवर नहीं होता। काफ़ी बिजनेस ऐसे होते हैं जिसको सबको पता है कि जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, मल्टी मिलियन बिजनेसेस होते हैं, उसके तो 10-15 साल का तो 10-15 साल का जो रिकवरी रहता है काफ़ी टाइम पे। तो वहाँ पे तो आपको शनि, वो तो पूरा शनि शनि हो गया ना। तो वैसे ही मैरिज होता है कि आप तुरंत मैरिज में जाने के बाद आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि नहीं अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा, बहुत हो जाएगा, अभी 1 साल में बच्चा हो जाएगा, फिर खुशियाँ आएगी, ये हो जाएगा, मेरी जॉब अच्छी हो जाएगी, मेरा CTC बढ़ जाएगा, या तो फिर जो भी चीज़ें हम एक्सपेक्ट करते हैं। क्योंकि मैरिज एक फॉर्चून लेके आता है, किसी के लिए किसी के लिए वो बैड हो जाता है, किसी के लिए गुड हो जाता है, वो तो डिपेंड होता है आपके भी कर्मास कैसे होते हैं करके। तो मैरिज में देखिए अगर आप मुझे पूछोगे कि मैरिज में क्या करना चाहिए, मैरिज में हमेशा टाइम देना चाहिए, उसके बाद ही आपको कोई डिसीजन लेना चाहिए। बिकॉज शनि भी जो एग्जॉल्टेशन पॉइंट जो उसका मैरिज का है वो यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि कुछ टाइम दो मैरिज में, तब जाके आपको पता लगेगा। आप 7th हाउस में मरकुरी की तरह बिहेव नहीं कर सकते कि नहीं चाहिए बाहर निकल जाओ, वैसे भी नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए मरकुरी, आप देखिए सब लोग बोलते हैं कि बिजनेस से रिलेटेड है तो क्यों वो 7th हाउस में अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। देखिए बिजनेस में भी रिश्ते बनाने ज़रूरी होते हैं, ठीक है, आप डायरेक्ट प्रैक्टिकली नहीं हो सकते वहाँ पे। तो इसीलिए मरकुरी कभी कभी 7th हाउस में अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। मल्टीपल रिलेशन रहते हैं पसंद के, काफ़ी टाइम पे वो सोचता है इसके साथ भी कर लेते हैं, इसके साथ भी कर लेते हैं, और अगर 2nd हाउस का मरकुरी से रिलेशन हो जाता है तो 2-3 बार शादी हो जाती है। तो ऐसे काफ़ी सारे सिचुएशन क्रिएट हो जाते हैं। तो इन होल मैं क्या आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप शादी में जा रहे हो, ठीक है, तो शादी एक जुआ है। अगर आप डर के अच्छा पर्सन करके कुछ नहीं होता है मैरिज में। ये जो धारणा है ना, अच्छा पर्सन करके कुछ नहीं होता। ये ऐसा है कि उस पर्सन के साथ आपका बिहेवियर कैसा है और वो पर्सन आपके साथ जेल हो रहा है कि नहीं, तब जाके ये रिलेशन जो कि सक्सेसफुल होता है। तो ब्यूटी एंड ब्यूटी मिलके कभी आपने सुना है कुछ बड़ा कर रहा है, ब्यूटी एंड द बीस्ट बोलते हैं, ये ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। क्योंकि वहाँ पे कहीं ना कहीं बीस्ट को ब्यूटी पसंद आ गई और ब्यूटी को बीस्ट की कोई अच्छी क्वालिटी पसंद आ गई, तो ये कहीं ना कहीं अच्छा रिजल्ट्स देता है करके। तो ये है कि अगर आप किसी के साथ रिलेशन में हो तो थोड़ा टाइम दो एंड डिसाइड कर लो इससे ही शादी करना है। और फिर वहाँ पे दूसरे को चेकआउट नहीं कर सकते कि इससे भी शादी करना है क्या, क्योंकि ये भी अच्छा है। क्योंकि देखिए जब भी आप डेट करते हो या तो फिर मैट्रिमोनी में होते हो या तो फिर आप एक दूसरे को देखते हो, वहाँ हमेशा राहु का पर्दा रहता है, क्योंकि आप अच्छा दिखाना चाहते हो, वो आपकी रियलिटी नहीं होती। इसलिए मैं काफ़ी टाइम पे लव मैरिज को सपोर्ट करता, क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी रहती है। अगर आप एक पर्सन के साथ 2 साल रिलेशनशिप में हो, आपको इन एंड आउट पता रहता है, और उसके बाद वो शादी आप जब करते हो तो आपको वो कहीं ना कहीं बेनिफिट देता है। देखिए मैं अरेंज मैरिज के खिलाफ नहीं हूँ, बट आज का जो राहु का जो काल है, यानी कि जो कलयुग तो राहु का ही है, तो वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी लव मैरिज में ज़्यादा दिखती है। देखिए अरेंज मैरिज भी सक्सेसफुल होता है,
ठीक है। अरेंज मैरिज भी इंडिया में सक्सेसफुल होता है, और देखिए अरेंज मैरिज इसलिए सक्सेसफुल होता है क्योंकि दो परिवार मिलकर शादी कराते हैं और दोनों पर्सन पे ये जिम्मेदारी होती है कि उस शादी को चलाए। और अगर वो दोनों पर्सन बहुत बुरे हैं, एक दूसरे के लायक भी नहीं, फिर भी जब वो मैरिज में रहते हैं तो कहीं ना कहीं बॉन्डिंग बढ़ती है और फिर उसके अच्छे रिजल्ट्स आने लगते हैं। तो होपफुली ये वीडियो आपके कुछ आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मैरिज के ऊपर मैं एक चीज़ आपके साथ आपको जस्ट बताना चाहता था। तो जो भी कंफ्यूज होते हैं काफ़ी टाइम पर रिलेशनशिप में जाने के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए, तो उनके लिए ये वीडियो था। और मैरिज को कैसे लेके चले, तो मैरिज हमेशा जुआ ही होता है, तो आप उस पर काम करेंगे तो मैरिज चलेगा।